आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर 10वीं पास आउट और ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक सरकारी नौकरी आ चुकी है जो कि है ITBP की तरफ से। ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट दिखेगा, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। वीडियो को पूरा आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, एंड अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी एंड गार्डनर की वैकेंसी 2024 की, जिसमें 10th पास आउट एंड ITI कैंडिडेट को मौका दिया गया है। फॉर्म भरने की जनरल OBC की फीस, EWS की फीस 100 रुपये है। बाकी कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फीस नहीं होगी। तो आइए पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर हम आपको इन सभी तरह के अपडेट, इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन के PDF भी शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला विभाग है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की बात की गई। नेपाल एंड भूटान के कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। पोस्ट की अगर बात करें तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट है, जिसमें बार्बर, सफाई कर्मचारी और गार्डनर 3 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जो कि यहाँ पे आपका ग्रुप C नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी। ठीक है, एंड ये परमानेंट जॉब है। यहाँ इस पे मत जाइएगा ऑन टेम्प्रोरी बेसिस, एक्चुअल में ये परमानेंट जॉब है। 1 to 2 ईयर आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से परमानेंट जॉब है, जिसके फॉर्म 28 जुलाई से लेके 26 अगस्त 2024 तक भरे जाएंगे। डिटेल में फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर बात करें कांस्टेबल बार्बर की तो कुल 5 वैकेंसी, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की 4 है और फीमेल कैंडिडेट में 1 पोस्ट है। ये सिर्फ ST कैटेगरी में है भर्ती यहाँ पे। तो बार्बर की पोस्ट पे सिर्फ ST कैटेगरी वाले छात्र ही फॉर्म भर सकते हैं। अनरिजर्व SC, OBC, IWS कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर अनरिजर्व में वैकेंसी होती तो इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते थे, क्योंकि ये ओपन टू ऑल रहती। इसमें ऐसा नहीं सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले जाते हैं। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की कुल 101 पोस्ट है, जिसमें मेल कैंडिडेट की 86 और फीमेल कैंडिडेट की 15 पोस्ट है। मेल कैंडिडेट में अनरिजर्व में 41 पोस्ट है, ST में 26 है, OBC में 9 है और EWS में 10 है। SC कैटेगरी में वैकेंसी नहीं, लेकिन अनरिजर्व में आप लोग फाइट कर सकते हैं, तो आप लोग UR में फॉर्म भर सकते हैं। 100 रुपये आपको फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से वो लोग अपनी कैटेगरी में भी फाइट यहाँ पे कर पाएंगे। फीमेल में बात करें तो 7 है यहाँ पे, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है, फिर कांस्टेबल गार्डनर यानी 37 पोस्ट है यहाँ पे गार्डनर की। ठीक है, जो माली की पोस्ट कहते हैं। मेल की टोटल यहाँ पे 32 पोस्ट है, हर कैटेगरी में वैकेंसी है। फीमेल में कुल यहाँ पे 5 पोस्ट है, अनरिजर्व में 3 है, ST में 1, OBC में 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुल भर्ती आपकी यहाँ पे जारी की गई, जिसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, क्या मांगा गया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो यहाँ पे क्या है देख लीजिए। उसके पहले सैलरी जान लेना जरूरी है। यहाँ आपको लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका 21,700 रुपये बेसिक होगा इनिशियल। अब 21,700 बेसिक, इसमें आपका 50% आ जाएगा DA, जो कि लगभग आपका यहाँ अगर माने तो 10,850 के आसपास बनेगा आपका। ठीक है, तो 10,850 इसमें और जोड़ दीजिए, फिर आपका HRA होगा, अदर अलाउंसेस होंगे, मतलब अप्रॉक्स आपकी सैलरी यहाँ पे 35,000 के आसपास बनने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ देखिए HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, LTC, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको एंड आपकी फैमिली को। ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। कंपनी का एकोमोडेशन भी फ्री मिलेगा, नहीं तो आपको HRA मिलेगा। एक कंपनसेटरी अलाउंस भी होता है, राशन मनी होती है, डियरनेस अलाउंस, मतलब सारी फैसिलिटीज़ मिला के 35 से 40,000 आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप NPS यानी जो न्यू आपका पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत भी रहेंगे, जो कि डिफाइंड हुआ है, न्यू रिस्ट्रक्चर डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत आप पेंशन के भी हकदार रहेंगे। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात करें तो कांस्टेबल, बार्बर, सफाई कर्मचारी में एज लिमिट 18 से 25 है। अनरिजर्व कैटेगरी की रहती है एज लिमिट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें अपना OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल आप जोड़ सकते हैं। क्या मांगा गया है, आपने 10वीं पास किया हो। ठीक है, एंड इसके साथ एक चीज़ लिखा है, कैंडिडेट विल हैव टू पास अ प्रैक्टिकल डिपार्टमेंटल टेस्ट इन द प्रोफेशन, यानी आपने सिर्फ 10वीं पास की हो। ठीक है, और आपको एक ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। सफाई कर्मचारी या बार्बर का डिपार्टमेंट वो खुद कराएगा आपसे। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर आप वो कर लेते हैं तो ये मान लिया जाएगा आपके पास एक्सपीरियंस है, आप काम कर सकते हैं। अगली पोस्ट है कांस्टेबल गार्डनर की। इसमें 18 से 23 साल एज लिमिट रखी गई है।
इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। इसमें आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपके पास या तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो गार्डनिंग का, कहीं आपने माली के रूप में काम किया हो 2 साल, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने माली ट्रेड में ITI किया हो और 1 साल की अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने 2 साल का डिप्लोमा या ITI किया हो, तो गार्डनर में 2 साल का ITI डिप्लोमा नहीं होता है। आपने अगर किया है प्लस आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप की है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 10वीं प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस हो, या तो ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, या 2 साल का ITI हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब कट ऑफ इसकी टाइम क्या है, यानी 26 अगस्त 2024 तक अगर आप ये सारी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एज लिमिट पहले हमने आप सबको बता दी है। अब यहाँ बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो सिलेक्शन आपका जो होगा, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे कराया जाएगा वो कराया जाएगा फिजिकल टेस्ट एक होगा आपका। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ दिया गया ना, जैसे आप देखिए मेल की 170 हाइट होनी चाहिए, फीमेल में 157 होनी चाहिए। ठीक, जो कैंडिडेट्स इन लोकेशन से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 165 और फीमेल में 155 चलेगी। मेल का चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80, एक्सपेंडेड में 85 होना चाहिए। इसके बाद आप नीचे आते हैं, ये तो हो गया। गार्डनर के केस में देखेंगे तो आपको थोड़ी छूट यहाँ पे मिली हुई है, उसे आप लोग देख सकते हैं। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो आई साइट आपका जो है बेटर आई 6/6, वर्स आई 6/9, यानी आप अगर राइट हैंडर हैं तो आपकी राइट आई 6/6 होनी चाहिए, लेफ्ट आई 6/9 भी चलेगी। सेम केस लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट आई आपकी बेटर होनी चाहिए, दूसरी आपकी 6/9 चलेगी। ठीक है, कलर विजन आपका टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आप में, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें कलर विजन, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप यहाँ पे उसके पार्ट नहीं हो सकते हैं। साथ में आपका नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेंस या स्क्विंटिन आई, ठीक है, भयंगापन, ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके नीचे अब आते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका PET होगा, फिर आपका PST होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, अब PET PST में क्या होगा, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे रनिंग रहेगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7.5 मिनट में। लॉन्ग जंप होगी 11 फीट की, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगी 3.5 फीट की, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट में 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप 9 फीट की रहेगी, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3 फीट होगी, 3 चांस आपको दिए जाएंगे यहाँ पे। ये होने के बाद अब आपका होगा यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, जो ऊपर मेजरमेंट बताए गए, बाकी चीज़ें बताई गई, वो आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे चेक होगा। ये चेक कर लेने के बाद अगर आप इनको क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा 50 नंबर का। उस 50 नंबर में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। 1 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबर रहेंगे टोटल। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होंगे। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे मैथ के। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, यानी रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे। और बेसिक नॉलेज जो है हिंदी और इंग्लिश का 10 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, 1 घंटे का आपको समय होगा। ठीक है, देयर आर 10 क्वेश्चन फॉर हिंदी एंड 10 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश ईच, एंड कैंडिडेट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज आइदर हिंदी या इंग्लिश। यानी यहाँ हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, आप जो चाहें, आप हिंदी या इंग्लिश जो चाहें आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आंसर की आ जाएगा। एंड अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए मिनिमम पासिंग मार्क दिया गया 18 है। SC ST OBC का 17 नंबर यहाँ पे रखा गया है पासिंग क्राइटेरिया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि 50% नंबर आपको इसमें मिनिमम लाने होंगे पास करने के लिए। कांस्टेबल बार्बर के केस में हेयर कटिंग आपसे कराई जाएगी वेरियस तरीके से, 20 नंबर होंगे उसके। बॉडी या हेड मसाज होगा 15 नंबर का। नॉलेज अबाउट यूज ऑफ टूल्स मशीन्स यूज्ड इन द ट्रेड वर्क, जैसे ट्रिमर हो गया, अस्तुरा हो गया, जो भी आपके टूल्स हैं उनका यूज आपसे देखा जाएगा। सफाई कर्मचारी में आप जो टूल्स हैं, उनकी क्लीनिंग मटेरियल हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है, बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, वॉश बेसिन हो गया, इनकी सफाई। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल आप कर पाते हैं गार्बेज वगैरह का कि नहीं। एबिलिटी टू ओपन अ ब्लॉक्ड सीवर पाइप, लाइन, लैट्रिन एंड सेप्टिक टैंक, इन सब का आपसे सफाई कराया जाएगा। 50 नंबर यहाँ पे भी रहेगा। तो 10वीं पास की जॉब है यहाँ पे, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सैलरी तो मिलेगी, लेकिन काम आपको ये सब करने पड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, कांस्टेबल गार्डनर के केस में जो सीजनल प्लांट होते हैं, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का नॉलेज, ठीक है,
प्लांट्स का नॉलेज, किस सीजन में कौन सी प्लांटेशन होती है, ग्राफ्टिंग कैसे होती है, फूल पौधे कैसे लगाए जाते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसका ट्रेड टेस्ट आपका कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अब जॉब के बारे में आपको पूरा पता चल गया होगा। इसके बाद आपका डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल एंड फिर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। सैलरी आपको मिलेगी 35,000 के आसपास, सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। काम भी आपने समझ लिया। अब अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम बना देंगे, जिससे आप लोग आसानी से वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आपने सारी इन्फॉर्मेशन समझ ली होगी। कोई भी आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख सकते हैं। थैंक यू।